तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि कोई ठोस पिंड घर्षण द्वारा नेगेटिव रूप से आवेशित होता है तो इसका अर्थ है कि पिंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, यानी पिंड ने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हासिल की है। एक का सही उत्तर ए होगा, एक का सही उत्तर ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की धातु पर। याद रखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों की बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है, परंतु प्लेटों के धातु पर, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्लेटों की धातु पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस निर्भर नहीं करती है। 2 का सही आंसर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु आवेश स्मॉल क्यू को भुजा कैपिटल एल के घन के मध्य बिंदु पर रखा गया है। घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद वक्र पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4, यदि किसी कुचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो यह वितरित होता है गोले के सतह पर, गोले के पृष्ठ पर। 4 का सही आंसर ए होगा। 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी धातु का परावैद्युत स्थिरांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 3 आवेश प्लस 3q प्लस q और कैपिटल Q एक सरल रेखा में समान दूरी पर रखे गए हैं। स्मॉल q आवेश पर कुल बल को शून्य करने के लिए कैपिटल Q आवेश का मान होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर। 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी -3 स्मॉल q। 6 का सही उत्तर होगा कैपिटल Q का मान ऑप्शन सी -3 स्मॉल q। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है? ऑप्शन सी। 7 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समविभव पृष्ठ का गुण यानी नेचर नहीं है। देखिए, समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया है शून्य नहीं होता है, जो गलत दिया है। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, यदि कोई धन आवेश निम्न से उच्च विभव की ओर अग्रसारित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वायु में 2 आवेशों के बीच 4 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। यदि उनके बीच का स्थान पूरी तरह से कांच यानी परावैद्युतांक बराबर 8 से भरा है तो नया बल क्या होगा? 4/8 होगा। 4/8 यानी 1/2 मतलब 0.5 न्यूटन बल आंसर होगा। 9 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
विद्युत स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, SI मात्रक न्यूटन मीटर यानी जूल होगा। 10 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यदि धन आवेश से किसी बिंदु की दूरी बढ़ जाती है तो उस बिंदु पर विभव का मान उस बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए दूरी बढ़ने से विभव का मान, पोटेंशियल का मान घट जाता है, घट जाएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। दो आवेशित गोले एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर एक दूसरे पर कैपिटल F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। देखिए कूलाम का नियम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कैपिटल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब दोनों आवेशों को दुगुना और उनके बीच की दूरी को दुगुना करेंगे तो ऊपर में 2 गुना 2 4 हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऊपर का 4 नीचे का 4 से कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ही बचेगा। यानी पहले भी बल F था, अब भी बल F ही रहेगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी, F। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत क्षेत्र कैपिटल E एवं विभव कैपिटल V के बीच का संबंध है। ऑप्शन बी, E बराबर -dV बटे dx। 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, E बराबर -dV बटे dx। कभी कभी ना ऑप्शन में dV बटे dr भी रहता है, तो दूरी को A बोलिए, चाहे x बोलिए, चाहे r बोलिए, चेंज करते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, E बराबर -dV बटे dx। dV बटे dr भी हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु होनी चाहिए ऋणावेशित। जब एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वह वस्तु नेगेटिव आवेश वाला ऋणावेशित होना चाहिए। 14 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। एक आवेश कैपिटल Q त्रिज्या कैपिटल R की एक गॉसीय गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए गॉस का परिमेय में विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के त्रिज्या, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, पृष्ठ पर रखे आवेश पर डिपेंड करता है। इसीलिए चाहे पृष्ठ गोलाकार हो चाहे बेलनाकार हो, उसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दें चाहे 3 गुनी कर दें, चाहे आयतन, क्षेत्रफल किसी को भी चेंज कर दें, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, यदि चेंज होगा तो आवेश के चलते होगा, आवेश को चेंज करने से होगा। ठीक है, याद रखिएगा गॉस का परिमेय के अनुसार विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर रखे आवेश पर डिपेंड करता है। फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट राशि है, यानी विद्युत फ्लक्स आवेश पर डिपेंड करेगा, न कि किसी गोलाकार या बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या पर। इसीलिए त्रिज्या को 2 गुना कर दें चाहे 3 गुना कर दें, चाहे उठा के पटक दें, विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता घट जाएगी। याद रखिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए दूरी को बढ़ा देंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घट जाएगी। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17।
जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है एक बल युग्म आघूर्ण, एक आघूर्ण बल का अनुभव करता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बोलेगा क्या बल का अनुभव करता है, तो बल का अनुभव नहीं करता है। विद्युत द्विध्रुव पर समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल यानी कुल बल का मान 0 होता है, वह बल का अनुभव नहीं करता है, बल युग्म आघूर्ण बल आघूर्ण का अनुभव करता है। 17 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। समान विभव के क्षेत्र में जहाँ पर विभव समान होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। जैसे किसी खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विभव स्थिर यानी कांस्टेंट रहता है, समान रहता है, तो समान विभव के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। 18 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए कौन सा व्यंजक सही नहीं है? ऑप्शन बी क्यू भी स्क्वायर, ये व्यंजक संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए हाफ सी भी स्क्वायर, ये सही है। ऑप्शन सी क्यू स्क्वायर बटे 2c, ये भी सही है। ऑप्शन डी हाफ क्यू भी, ये भी सही है। ऑप्शन बी क्यू भी स्क्वायर, ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक नहीं होता है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 20। गॉस के नियम के लिए मानी जाने वाली सतह कहलाती है गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय सतह। गॉस के प्रमेय के लिए, गॉस के नियम के लिए जिस पृष्ठ का कल्पना करते हैं उसे गॉसीय पृष्ठ, गॉसीय सतह कहते हैं। 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए 21 देखिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। 21 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 22। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है? बल की वृत्तीय रेखा। बल की वृत्तीय रेखा विद्युत आवेश का गुण नहीं है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बाकी ए बी सी तीनों है। कुल आवेश का संरक्षण यह होता है, आवेश का क्वांटमीकरण यह भी होता है, 2 प्रकार का आवेश यह भी होता है, लेकिन बल की वृत्तीय रेखा विद्युत आवेश का गुण नहीं है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 23। श्रेणी क्रम में सी धारिता के 3 कैपेसिटर जोड़े जाते हैं तब तुल्य धारिता होगी C/3। जब सी धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता तुल्य धारिता C/3 होती है। 23 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए 24। एक संधारित्र की धारिता का मात्रक होगा फैराड। एक संधारित्र की धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसको फैराड कहते हैं। याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक एसआई यूनिट कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैराड कहते हैं, एफ कहते हैं। 24 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए 25 देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र में समान और विपरीत आवेशों वाली 2 वर्गाकार प्लेटें होती है। प्लेटों पर सतह आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। प्लेटों के बीच के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। ऑप्शन ए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 26। एक समांतर प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। जब यह परावैद्युत स्थिरांक 5 के परावैद्युत से पूरी तरह भर जाता है तो कैपेसिटेंस में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए, एक वायु संधारित्र का धारिता C है। जब इनके बीच में 5 परावैद्युतांक वाला परावैद्युत भर देते हैं तो धारिता में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? देखिए, पहले C है,
जैसे ही 5 वाला भर दिए तो 5C हो गया, तो पहले C था अब 5C हो गया, तो कितना वृद्धि हुआ 4C। 4C को लिखेंगे परसेंटेज में तो क्या होगा 4C गुना 100 यानी 400%। ठीक है, 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 400%। आगे देखिए 27, एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ठीक है, 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आगे देखिए 28, साबुन के बुलबुले पर नेगेटिव आवेश होता है तब इसकी त्रिज्या बढ़ती है। जब साबुन के बुलबुले पर नेगेटिव आवेश होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, फैल जाएगा। 28 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बी। आगे देखिए 29, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है। याद रखिएगा संधारित्र में विभवांतर आवेश के समानुपाती होता है, इसीलिए संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के बढ़ने से दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, धारिता नहीं बढ़ती है क्योंकि धारिता कांस्टेंट राशि है। ठीक है, 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए 30, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की इकाई है? इनमें से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन डी सही आंसर। आगे देखिए 31, एक ही त्रिज्या के दो तांबे के गोले, एक ठोस और दूसरे खोखले, एक ही विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा आवेश किसमें होगा? दोनों पर समान आवेश होगा क्योंकि दोनों को समान विभव के लिए आवेशित कर रहे हैं, दोनों पर एक ही विभव है, समान विभव है, इसलिए दोनों पर आवेश भी समान होगा। 31 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों पर समान आवेश होगा। आगे देखिए 32, एक गॉसीय गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, पूरे गोले में कुल विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए एक गॉसीय सतह के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है तो विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, कुल आवेश का मान शून्य होता है क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश होता है, तो कुल आवेश का मान प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो हो जाएगा। जब कुल आवेश का मान जीरो है तो गॉस का परिमेय से फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू यानी आवेश जीरो है तो जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब गॉस या पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश का मान जीरो है तो फिर उस पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स भी फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट यानी जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट यानी जीरो होगा, शून्य होगा। 32 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए 33 नंबर सवाल देखिए, एक समांतर प्लेट कैपेसिटर को आवेशित किया जाता है और फिर बैटरी को हटा दिया जाता है एवं प्लेटों को और दूर कर दिया जाता है तो प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाएगा। 33 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए 34, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ डाला जाए तो उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का समानुपाती होता है, इसीलिए जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, बढ़ता है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 35, बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। फिगर को देखिए, बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य धारिता को बताना है। आप बढ़िया से देखिए, जो बाहर संधारित्र है सभी का वैल्यू
3C है, मतलब 3C करके है। बीच वाला को मत देखिए, बीच वाला कुछ भी हो, बाहर वाला जब समान होता है चारों तो आंसर वही होता है 3C। ठीक है, यानी 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3C सही उत्तर होगा, क्योंकि बाहर वाला जो संधारित्र है 3C करके है चारों, तो बाहर वाला संधारित्र की धारिता जब चारों समान होती है तो उत्तर भी वही होती है जो दिया गया है। जैसे 3C करके दिया गया है तो उत्तर भी 3C होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बाहर वाला संधारित्र की धारिता यदि समान हो तो आंसर भी वही होगा जो दिया है। 3C करके दिया है तो उत्तर भी 3C होगा। बीच वाला कुछ भी हो, बीच वाला 3C हो, चाहे 2C हो, चाहे 5C हो, चाहे 10C हो, कुछ भी हो, बाहर वाला चारों समान है तो उत्तर भी वही होगा 3C। ठीक है, चलिए जो रहेगा वही होगा। 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3C सही उत्तर। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 35 MCQ क्वेश्चन आंसर को देखें। ये हमारा फिजिक्स MCQ में 35 में 35 लाने का तैयारी का कार्यक्रम चल रहा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।